कैसा दिख रहा मौसम। हवेली को खरीदा था 1 लाख रुपए का नोट। ओ तरीका है, इस पर तो कुकर होगी। हम तैयार हो चुके हैं, अब जाएंगे और कहीं घूमने। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। सूरज आ गया ऊपर, देखो कैसा दिख रहा मौसम। हवा बहुत तेज चल रही है। पीछे से दिखाता हूँ जहाँ पे प्रोग्राम होता है, इधर लंच होता है। इसमें मैं दिखाता हूँ, इधर लंच होता है, डिनर लंच, यहाँ खाना पीना, इधर वो होता प्रोग्राम। दिखाता हूँ, देखो मैंने अपनी प्लेट डाल दी है खाने के लिए। देख सकते हो आप क्या क्या इसमें पोहा है, जैम लगा रखा है, ब्रेडों पे पराठा, दही। चलो अब आगे मिलते हैं आगे। तो गाइस हमने यहाँ से होटल से चेकआउट कर दिया। अब हम चल रहे दूसरे होटल में, क्योंकि हमारी आज रात की ट्रेन है। तो अब देखते हैं कहाँ घूमेंगे दिन में। तो यहाँ से चेकआउट कर दिया, चलो चलते हैं। तो बताएंगे क्या नाम है हवेली का दोनों का? पटवाओं की हवेली और नथमल की हवेली। अभी वहीं चल रहे हैं हम, चलो। ये हवेली वो रावण का। अभी वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो 24 घंटा पानी आता है तो इसमें मैं नहा लूंगा थोड़ा सा। देखो पानी भर के आ चुके हैं। ये हवेली है पूरी, बहुत बड़ी हवेली है। अभी चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या इस हवेली में। अभी अपन कोठारी पटवा हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलो चल रहे हैं। वहाँ से टिकट ली हमने, ये मेन गेट था। अब यहाँ से जा रहे हैं सब कुछ। ये हवेली है, इसके अंदर ये जीना बहुत बड़ा है। पहले जीना पकड़ लियो अपना, कदम नीचे जाओगे सड़ते। वो तेरी नहीं हाथ तेरी हो जाएगी तलब पर से। ये देखो चटा जाएगा। अरे चश्मा था। टिकट आपके पास है ना, इनको एक बार चेक करवा दो। टिकट आगे अभी हम टिकट चेक करा रहे हैं वहाँ पे। ये जैन लोगों का हवेली है। उनका पार्षद भगवान जी का मंदिर बना हुआ, हाउस टेम्पल मतलब ये घर का मंदिर। पहले ये व्यापारिक केंद्र भी होता था और पटवा परिवार का घर भी हुआ करता था। पटवा राजाओं का दिया गया उपाधि होता है, जो हाथ से बंधाई गुथाई का काम करते थे। कपड़े पर जरी का काम, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम, मोतियों का, मिरिल का, एम्ब्रॉयडरी का और बांधनी का, उस काम को पट्टू या पटवाई का काम कहते थे, जिससे पटवा कहलाए थे। हवेली बड़ा घर, हवादार घर और रोशनी वाले घर को कहते हैं हवेली। 5 हवेलियाँ बनाने वाले मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बाफना। बाई काट वो श्वेतांबर जैन से 5 बेटों के लिए 5 घर बनाया। बनना चालू हुआ 1800 में, कंप्लीट हुआ 1860 के अंदर। 60 साल में हवेलियाँ बनकर तैयार हुई। दादा ने चालू करवाया और पोते ने खत्म करवाया। किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी इस्तेमाल नहीं किया गया, सारा इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया। 4 मंजिला ऊपर, 2 मंजिला जमीन के अंदर। और तकरीबन उस जमाने में 5 हवेलियों की लागत आई थी लगभग 10 लाख रुपये। बाहर से ऐसा देखेगा, जब पत्थरों पर नक्काशी देख रहे हो ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी पर काम किया गया हो। और लकड़ी ने यहाँ का जैसलमेर का पीला, जिसको येलो सैंडस्टोन कहते हैं, उस पर काम किया गया है।
जो कार्विन है, जैसलमेर में जो लेडीज जो गहने पहनती है, सारा गहनों का कॉपीराइट इस पर किया हुआ है। ये परिवार व्यापार करते थे सिल्क रूट के अंदर, यहाँ से सिंध, अफगानिस्तान और चाइना, पूरी एशिया, यूरोप में इनकी 350 दुकानें थी। अफीम, ड्राई फ्रूट, हीरे जवाहरात, मसाला, सोना चांदी, कपड़े और इत्र का व्यापार करते थे। 1947 तक पटवा परिवार का व्यापार चला। पाकिस्तान अलग हो गया, पटवा परिवार का सारा व्यापार खत्म हो गया और उस परिवार के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। इसलिए हवेलियों को कुछ समय के लिए बंद करके यहाँ से बाहर चले गए। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, रिटर्न बैक जैसलमेर में हवेलियाँ बेच दिया। पहला हवेली बिका था 1960 के करीब। खरीदने वाले सेठ जी का नाम था जीवन लाल जी कोठारी। सब इस बिल्डिंग को कहते हैं कोठारी पटवा हवेली। 5 में से पहला हवेली लगभग 60-70 हज़ार के करीब में खरीद दिया था। उस जमाने के 60-70 हज़ार रुपया बहुत बड़ी रकम थी। 2 नंबर 5 नंबर इंदिरा गांधी जी ने खरीद दिया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। इंदिरा गांधी जी का आगमन जैसलमेर में था। नीलामी के दौर के अंदर 1,60,000 में खरीद कर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कर दिया। 2 नंबर बंद रहती है, 5 नंबर खुली हुई है, जिसमें 50 रुपये टिकट है। नीचे से लगा के ऊपर तो पूरा खाली हवेली है। सर्दी का माहौल हो, जिससे चमगादड़ कम हो, नहीं तो गर्मियों में तो पूरे चमगादड़ों से भरी हुई रहती है। तीसरा और चौथा जिन्होंने हवेलियाँ बनाई, उनकी 7वीं पीढ़ी आज भी उसके अंदर निवास कर रही है। कहने का मतलब 2 पटवा परिवार के पास, 2 गवर्नमेंट के पास, 1 कोठारी जी के पास। जो कोठारी जी की हवेली है वो देखने लायक होती है, बाकी सारी हवेलियाँ बाहर से होती है। सीक्रेट लॉकर, ये पत्थर है, ये पत्थर से बंद हुआ उस जमाने की गुप्त तिजोरी। कहते हैं ना मारवाड़ी बहुत ही चतुर आदमी होता है। घर में घुसते ही ऐसे लॉकर बनाए थे। अपना कीमती सामान डालने के बाद पत्थर के शटर को बंद करते थे, दूसरा पत्थर लगा कर पेंटिंग का काम करते थे। क्या जैसे किसी कुछ मालूम नहीं पता, डाकू लुटेरा टूटेगा कभी नहीं सोचेगा, जहाँ दरवाजा टूटा है वही हीरे जवाहरात को छोड़ा है। कांच का काम इसके लिए होता था, पहले लाइट की हुआ ये सब है ना, हाँ दीपक जलाया, नया काम कांच पकड़ी, के साथ वापस कमरों में रोशनी। अब यहाँ एक फोटो अब आप यहाँ पर फोटोग्राफी करो, फिर अपन हवेली के अंदर चलेंगे। ठीक है, चलो फोटो खिंचवा लो यार। इन्होंने इस हवेली को खरीदा था, तब इन्हीं के, इनका नाम है, इनका सरनेम है कोठारी परिवार, कोठारी जी। तब बिल्डिंग को कहने लगे अभी प्रेजेंट में कोठारी पटवा हवेली। क्या खरीदी इसने? खरीदी इसने पहले पटवा की थी। और आराम से अभी शादी होना बाकी है। हाँ सही कह रहे हो, अभी शादी होना बाकी है। ये भारत की पुरानी पेपर करेंसी ओरिजिनल जो इनके पास है, उन्होंने जेरोक्स करके रखा है। 1 लाख रुपए का नोट कहाँ पे है? 1 लाख का नोट है। 1 लाख 10,000 का, 10,000 का, 5,000 का, 5,000 का, कौन सा अंकल? 10,000 एक आना। एक अन्ना। एक अन्ना। ये जो फोटो लगी महाराजा की लगी है, महाराजा जोधपुर महाराजा के। ये पुराने वजन है, इसको शेर कहते हैं। सामान तोड़ने में इस्तेमाल होता था ना, शेर और सिक्के है उस जमाने के। बाट। ये सुपारी काटने के सरोते, क्या काटने के? सुपारी, ये क्या अंकल? बाट, बाट सामान तोड़ने में इस्तेमाल होता है। ये सुपारी काटता है। सुपारी देखो तोड़ा थोड़ी करे करे। और एक साथ आओ तो मैं पूरा बता। आ जाओ एक साथ आओ तो भी बताओ। ये सुपारी, अफीम, अखरोट और हींग काटने के सरोते। ये फॉसिल स्टॉक आपने किले में भी देखा, ये पत्थर आपने किले में भी देखा होगा। हाँ। करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र हुआ करता था। प्राकृतिक आपदाओं से शुरू कर रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब मिट्टी में दबकर पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको कहते हैं हाबुर वुड फॉसिल स्टोन, इसको हाबुर सी फॉसिल स्टोन। इसका गिलास खरीदा होगा आपने। हाँ अभी हम आगे चल रहे हैं। वो गारंटी है, मैं लिखित में दे दूँ फिर स्टाम्प पेपर के ऊपर। पानी पीने से अगर ऐसे गिलासों में अगर बीपी शुगर ठीक होती तो ये पत्थर गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में बिकता और ये गवर्नमेंट खुद इस अरे पत्थर को नहीं, गवर्नमेंट ही रख देती ही नहीं। देती थोड़ी। जो जैसे में से ले जाओ यार, खाने वाली चीज़ ले जाओ। घोटुआ हमारे यहाँ का फेमस है, मिठाई लड्डू है। कोई भी मिठाई की दुकान से खरीद सकते हो। नामी ग्रामी जो 2-3 दुकान है, और आपकी मिठाई की दुकान होगी कि आप मिठाई खराब बनाओगे? बढ़िया ही बनाओगे ना। वही तो घोटुआ लड्डू है, कोई भी मिठाई की दुकान से बाटी चूरमा तो फेमस है यहाँ का। 1500 का चूना 3 500 कोई बात नहीं, उसको फॉसिल के नाम पर रखिए।
इनके जब पोते पोतियाँ होगी ना 1,05,000 की 50,000 में आराम से बिकेगी। सही कह रहे हो। अरे वो बाटी का चूरमा आगे भाई यहाँ का फेमस चीज है वो, बस ये हो जाएगा। पत्थर ये होगा ना, वहाँ का पत्थर लेके आए हम। चलो है ना? बुझ जाएंगे, ये तो मिला रहे थे। जिनके साथ गए थे उसको 40% कमीशन मिला है। हाँ जब भी तो अरे भाई साहब एक मिनट यूट्यूब बंद करो। रुपयों का लेन देन होता था, लेन देन होने के बाद में अफीम हुक्का और चिलम पीते थे। मर्फी का रेडियो है, टाइपराइटर, ये चरखा जानवरों के बाल को चेक करने में इस्तेमाल करते थे। उनका काम आज भी गांव देहात वाले करते हैं ना। पार्टनर भगवान जी का पेंटिंग, मुनीम जी का बैठने का स्थान, ऐसी खाता भाई हुआ करती थी जो कलेक्शन करके दिखाई गई है। केरोसिन से चलने वाला पंखा, केरोसिन। यहाँ पर पटवा परिवार ज्वेलरी का काम करते थे और ज्वेलरी पर रुपया भी उधार दिया करते थे। छत रिपेयर किया गया है। अभी हमारा दूसरा और लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैमल लेदर, ऊँट के दूध का कैमल लेदर आज तक जिंदगी में नहीं हुआ है। ये एक दुकान के अंदर जितना माल देखो उसके लिए कम से कम 5,000 ऊँट मारने पड़ेंगे। संसार में ऊँट होगा, कोई भी मरे हुए जानवर का होगा, सुअर का, बकरे का, किसी का भी होगा, कैमल लेदर नहीं होगा। अभी हम जा रहे हैं आगे, देख सकते हो। यहाँ पर व्यापार का डील करते थे। टेबल फैन 2 कमरे चलने वाला है, इधर की हवा देता है, उधर की हवा देता है। इधर देखो, इधर देखो। सेठ सेठानी जी में झगड़ा हो गया तो सेठ जी अपनी हवा, सेठानी जी अपनी हवा खाती थी। बात ये देखो, टेबल फैन देखो दोनों तरफ से चलने वाला है। ये वहाँ पे था किले में। हाँ किले में टेबल फैन ऐसा है कि 2 तरफ से चलने वाला। वहाँ था भैया। बाकी हवेली में था वहाँ ऊपर। बाकी हवेली में ये साड़ियाँ कला व पुराना कथा दर्शाया गया है। लेडीज कौन से समय में कैसी साड़ी पहनती थी। मंदिर जाना तो कोटा डोरिया, दीपावली पर पिंक कलर की, बारिश में मोटा रानी साड़ी, लड़के का जन्म तो पीले रंग की, शादी ब्याह में बनास की चली, उसमें मारवाड़ी ज्वेलरी दिखाई गई। मारवाड़ी लोग कितने गहने पहनते हैं, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जरिए दिखाया गया है। शीतला माता जी पूजा में केसरिया, पैरों में दुल्हन पवनी लाल साड़ी, घर में हवन यज्ञ तो पंचरंगी सुन रही, श्रावण मास में लहरिया, होली पर फागुनी और शोक संदेश में पूरा साड़ी। ये साइकिल एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाते थे तो पालकी का इस्तेमाल करते थे। लंबी दूरी में जाना होता था ना, ऊंट पर बैठ के जाते थे। इमरजेंसी ट्रैवलिंग कमोड भी था उनके पास में, और मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए BSA कंपनी की साइकिल, क्योंकि पटवा परिवार उस जमाने में एक्सरसाइज से कंप्रोमाइज नहीं करते थे, ये पूरी फोल्ड हो जाती है। आ जाओ यहाँ पे। देखें कितना बड़ा था। ये बोल बोलेगा फिल्म में ना था। लगभग 250 साल पुराने ताले हैं, बड़े ताले मेन गेट पर। सुनो पहले, सुनो भाई साहब, सुन लो पहले। लगभग 250 साल पुराने ताले हैं, बड़े ताले मेन गेट पर। मुख्यतः 2 चाबियां होते हैं, दोनों चाबियां अंदर घुसेगी, एक लेफ्ट में घूमेगी, एक राइट में घूमेगी, तो ये ताला खुलेगा। लगभग 15 से 20 बार घूमता है, तभी ताला खुलता था, जॉइंट अकाउंट लॉक की तरह। ये डेकोरेशन लेता था। यहाँ पर भी ताले राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के, स्कॉर्पियन राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के। ऊँट की सवारी करी थी आपने? हाँ। ये ऊँट की पीठ पर रखते हैं, इसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठकर सवारी करते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर। यहाँ पर घी का दीपक जलता था, एक तो रोशनी भी होती थी, धुएं से जो भी कालापन होता था मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। ओरिजिनल काजल ये होता था, अभी तो लैक्मे और लेमन का लेडीज लोगों को पसंद आता है। हकीकत की बात है, मेरे घर में होता है, आपके घर में हो। मैं तो शाम के समय फोन आते हैं, कल आया कि फेयर एंड लवली लेके आना, लाना पड़ेगा। सही कह रहे हो। भाई साहब आज भी देखो बिजनेस, क्या ये? बड़े शोरूमों में साड़ी क्या भाव देखी थी वाली? नहीं देखिए
अभी हम गए शोरूम में। अभी इनकी ये टेंशन फ्री है भाई। क्या? क्यों भाई साहब? हाँ ये बंदा टेंशन फ्री है अभी तक। ये टेंशन फ्री ना गाली की चिंता ना गाली की चिंता। ये बात तो है, ये बात ठीक कह रहे हो आप यार। इस बंदे को अभी टेंशन फ्री है, ना लाली की चिंता ना गाली की चिंता। महारानी का बेड क्या है? महारानी नहीं, सेठानी की। सेठानी। पटवा अच्छा। परिवार का ये बेडरूम है। लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत है और बेड कवर है। ये जरदोजी का काम। आज भी गांव में बैठ कर लेडी लोग, चांदी के या इसके? हाँ परत है लकड़ी के पलंग पर। बेड कवर जरदोजी का काम। गांव देहात में बैठकर लेडीज आज भी ऐश्वर्या बनाती रहती है। बच्चों का ड्रामे, रोमांटिक गाने भी सुनते थे सोने से पहले, और टाइम पास की चौपट भी खेलते। लूडो, तिजोरी है। इस साइड में बच्चों का टायो साइकिल मेड इन लंदन का, 80% लकड़ी का बना हुआ, 20% दूसरा मटेरियल है, वो भी बिगर ब्रेक वाला साइकिल है। ये बच्चे का पालना, जिसकी नाइट ड्रेस में चांदी का काम किया गया है। साइकिल भी? कहते हैं ना हर जमाने में जेंट्स लोग लेडीज से डरते हैं। बेडरूम एकदम सिंपल बनाया था, जहाँ लेडीज लोग तैयार होती थी, रियल गोल्ड फॉइल से सजाया था। चले देख लो लेडीज लोगों का ड्रेसिंग रूम। देखो लेडीज ड्रेसिंग रूम कैसा है। रियल गोल्ड फॉइल एंड गोल्ड प्लेटेड का काम किया गया है। गोल्ड फॉइल एंड गोल्ड प्लेटेड कपड़े, गोटा पत्ती और जरी के। उस जमाने में ऐसे कपड़े पहनते थे। अभी मार्केट में फिर से गोटा पत्ती का काम चालू हो गया है। ड्रेसिंग टेबल, होम ज्वेलरी बॉक्स। सेठानी जी को घूमने जाना तो मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स साथ में रखती थी वो। वहाँ जेंट्स तैयार होते थे 10 मिनट, यहाँ थोड़ा सा 2 घंटा ज़्यादा लगता है आज भी। लेडीज कॉम, जूम और डैंडॉक्स इस्तेमाल होते हैं। ये प्रेस केरोसिन से चलने वाली है और दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन मेड इन हॉलैंड की। सेठानी जी का ओ तरीका है, इस पर तो कुकर होगी। और सेठानी जी संडे टू संडे अपना वेट चेक करने के लिए वेट मशीन भी इस्तेमाल करती थी। दाल बर्तन उसमें खाती थी फिगर मेंटेनेंस के लिए। ये सिलाई मशीन अमेरिका से मंगाई थी। आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, ये देख लीजिए ऊपर देखो 16 श्रृंगार का पेंटिंग। ये लेडीज मेकअप करती है, उसका ये स्टाइल बताया हुआ है। आदमियों का काम पैसा कमाने का होता है और लेडीज लोगों का काम इस चीज में ठिकाने लगाने का होता है। ये बात इसको समझाओ। मेरे से नहीं तो समझाओ। नोटबंदी में सबसे ज्यादा रुपया किसके पास मिला था? घर की लेडीज लोगों के पास। फिर भी कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। इब दवाइयों मेरे ते मिठाई। ठीक है, दबाओगे सर। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। आदित्य पकड़ के मामा पेड़ से। एक दिन में कितने आ जाते होंगे जिनको आप बताते होंगे, गाइड करते होंगे एक दिन में? कभी 2 पार्टी हो जाती, कभी 3 पार्टी हो जाती है। तो ज्यादा थक जाते हैं, बुढ़ापा आ गया हमारा भैया। वैसे आप कहाँ से हो? मैं जैसलमेर से हूँ। जैसलमेर से। पहले क्या देसी घी खाते थे। आज कैल्शियम की कमी घट गई। पहले देसी घी खाते थे, हाइट लंबी होती थी और फाइट कम छोटी होती नहीं थी। पहला हाइट ज्यादा और फाइट कम। आज क्या हो गया? हाइट कम और फाइट ज्यादा। उसका कारण क्या है? जब टीवी में सीरियल आ गए ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो फाइट तो होनी है। ये बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। इत्तेफाक से अगर बारिश आ भी जाती थी, छत पर जो पानी गिरता था नाली के जरिए आता था, उसको स्टोर कर लेते। दूध, दही, छाछ, घी, अफीम जितना पीना पी लीजिए। और उस जमाने में पानी की मनुहार कोई नहीं करता था। 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी चावल आज भी अपने घरों में लगभग यही कॉम्बिनेशन है। ये रसोई के बर्तन है। चलो चलो। ये नूडल्स मशीन। क्या? नूडल्स मशीन। वो हाँ, मशीन। सेवैया नमक ना, ट्रैवलिंग का केरोसिन स्टोव, लेमन ऑरेंज जूस के लिए, पापड़ बाटी सेकने का स्टोव, आइसक्रीम मेकर। वहाँ पे है आइसक्रीम मेकर। ये कौन सा? सामने रहा आइसक्रीम मेकर। राइस बनते इसमें तो। ये लेडीज एक्सरसाइज डिपार्टमेंट जिम। गेहूं भी पीसती थी और एक्सरसाइज भी होती थी।
मैंने आपको बोला ना जेंट्स लोग लेडीज से डरते हैं ना। मैडम जी इधर देखो, भाई साहब इधर देखो, इधर देखो मैडम जी, जेंट्स लोग लेडीज से डरने का कारण ये है वो सामने उनका 2.5 किलो का बेलन, एक आदमी में पड़ेगा, आदमी उठेगा 2.5 किलो का बेलन। सनी देओल का डायलॉग है कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ेगा तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर लेडीज ऐसी ही कहती है, ये 2.5 किलो का बेलन आपके सिर में पड़ गया तो आपका क्या हाल होगा। इसलिए मेरी फरमाइश ये मारते भी होंगे पहले तो, है ना। किस किस का फोड़ा अभी तक, महाराजा कोई फोड़ा होगा अभी तो। करने के बाद मालूम पड़ेगा, पहले मालूम पड़ेगा नहीं। आपको तो पता होगा ना। मैं तो मेरा हमारा तो बुढ़ापा आ गया। चलो बुढ़े हो गए। चलो चलो। खाना बनाना है, पहले पानी पीने की समस्या होती थी। चलो चलो। ये बैठने के जेंट्स के लिए, अंदर के लेडीज के लिए। उस जमाने में लेडीज लोग घूंघट प्रथा में रहा करती थी कि लेडीज और जेंट्स लोग अलग अलग रूम में खाना खाते थे। ये जैन परिवार सूर्या से पहले खाना खाते थे, सूर्या के बाद में खाना नहीं खाते थे। हाथ से चलाने वाला पंखा, सेठ जी को हवा आती थी, चलाने वाले एक बेचारे की पूरी हवा निकल जाती थी। उनका आइस बॉक्स भी है, गर्म पानी का बॉयलर, सामने लेडीज डिपार्टमेंट व्हाइट कलर वाला मुल्तानी मिट्टी का बना के रखा हुआ, बचा हुआ लिक्विड खाना। बाद बीच वाले जो घड़ा देंगे उसमें घी भर के रखते थे अपना, ताकि खराब न हो। और लकड़ी वाले में सूखा खाना, छत रिपेयर किया गया है। कितने साल के हो गए हो? 18 20 19 है तो अभी 2 साल तो कम से इंतजार करना ही पड़ेगा, 21 साल कंप्लीट होने के बाद में। ना ना यूं ही बैठेंगे हम इसमें। अभी करा दो, आपके पास हो तो कोई। आगे सर में एक महीना रुक जाओ, करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ना। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। ऐसे थोड़ी होता भाई है। ये बड़ा भाई आ रहा है नहीं, ये अपना आप कर लेगा सारा खर्चा। अभी करवा देगा अभी। पानी और शरबत के लिए, क्योंकि जैन परिवार उस जमाने के अंदर शराब का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस जमाने में तो कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते। चांदी का सोफा सेट, बीच में पार्टनर भगवान जी बने हुए, केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर। कभी देखा था, सुना था रूम हीटर उस जमाने का, वो भी केरोसिन चलने वाला। रिकॉर्ड प्लेयर, सामने केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। अभी भी चलता है क्या? अब इसके डॉक्टर नहीं है, छत रिपेयर किया गया। और पटवा परिवार मुद्रों का भी शौक रखते थे। और कितना बट्टा इसमें गाला कुक्का करते पानी। और यहाँ देखिए, उस जमाने का मुद्रों, पटवा परिवार मुद्रे देखने का भी शौक रखते थे। मुद्रे भी सब में चल गए। बना नाम तो आगे। सामने देखो, एक आओ बोले भी है, हवेली बिक जाओ, कोई गम नहीं है, पर मुद्रे तो होके रहेंगे। टिकट किसके पास है? नक्षत्र, दिशा यंत्र, वास्तु दोष और मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते थे। पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर, बाकी कहीं नहीं है। ये सेठ जी का टाइम पास हम देखो अंदर। ये क्या पूरी हवेली है ये क्या? जोधपुर का जो घंटाघर है उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है। फुर्सत के पल में सौसर पासा और शतरंज खेला करते थे। दीवारों पर रियल गोल्ड फॉइल एंड गोल्ड प्लेटेड का काम किया गया है। जोधपुर के घंटाघर, आपने पिक्चर देखा है हम दिल दे चुके हैं सनम? हाँ, उसमें एक गाना है ढील दिंदिर भैया, जैसलमेर किले की हल्की सी झलक दिखती है इस बिल्डिंग को पूजा करेंगे तो आप यहाँ से चलेंगे। इसके ऊपर से किला दिखता है। हाँ, चलो। छोटी छोटी सीढ़ी आराम से चढ़ना, छोटी छोटी नहीं है, बहुत छोटी छोटी। किला आइए जिसमें हम गए थे घूमने, देख सकते हो। अभी हम ऊपर आ गए हवेली के, हवा बहुत अच्छी चल रही है। चलो फोटो देख सकते हो पूरा पूरा ही किला देख रहा है जैसलमेर का। ये देख सकते हो इधर इस हवेली से। अभी हम नीचे जा रहे हैं।
ऊपर से हमने हवेली देख ली है, अभी हम जा रहे हैं बाहर।